कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए। दोबारा सुनिएगा, शायद आपने लाइन में मिस कर दी। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आया, तू ना आया लेकिन तेरे पैगाम बराबर है। भगवान धरती पर जन्म लेते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं, कभी राम बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर, कभी दशमेश पिता बनकर, कभी हुजूर साहब बनकर, कभी गौतम बुद्ध बनकर, कभी वाल्मीकि बनकर, और मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ते हैं। उन्हें बताते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन मनुष्य प्रवृत्ति जो कि शॉर्टकट पसंद करती है, बाप की माननी मुश्किल है, घर छोड़ना मुश्किल है, तो मनुष्य ने क्या किया कि भगवान को उनके जीवन के बताए सिद्धांतों को छोड़कर उन्हें मंदिर में कैद कर दिया और बोल दिया आपकी हम पूजा करते हैं क्योंकि आप भगवान हैं, आपके लिए सब कुछ सामर्थ्य है, हम इंसान हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से आज बात करते हैं रामनवमी। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरी इस बात पर बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि आप राम को भगवान मानते या नहीं मानते। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हो। मेरी इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इस कहानी को, उनके जीवन चरित्र को एक कहानी मात्र मानकर भी सुन लेंगे तो आपके जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने के गुण अवतरित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर उनके जीवन से आपने कुछ भी सीख लिया तो एक बेहतर पुत्र बनने के गुण, एक बेहतर पिता बनने के गुण, एक बेहतर पति बनने के गुण, और एक बेहतर मित्र बनने के गुण, एक बेहतर सहयोगी बनने के गुण, एक बेहतर बॉस बनने के गुण, एक बेहतर कलीग बनने के गुण आपके जीवन में आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि राम के जीवन में कुछ चमत्कार हुआ कि उन्होंने कभी हाथ ऊपर उठाया, कोई शक्ति आई और सामने वाले पे वो किया, ऐसा नहीं है। राम ने हर चीज बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जी कर दिखाई। अब आप कल्पना कीजिए कि सुबह आपको पूरी पृथ्वी का राज मिलने वाला हो, और जैसी सुबह होती है और आपको पता चलता है कि भाई ये सब छोड़ो, वलकल पहनो और जंगल जाओ, तो सोचो किसी इंसान के जीवन में क्या बीतती है उस चीज पर। लेकिन राम ने एक चीज बिल्कुल पकड़ कर रखी है कि राम ने सब कुछ छोड़ा और उसके बाद उन्हें सब कुछ मिला। क्योंकि जीवन है, जीवन तो देखो भगवान का भी आसान नहीं। जीवन में आपको परिस्थितियां कभी समान नहीं रहेंगी। आज दिन है, कल रात है, कभी ऊपर कभी डाउन, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन राम ने डिप्रेशन में नहीं है। जब बचपन में 15 साल की उम्र में विश्वामित्र आते हैं दशरथ जी के पास कि जी तारका का वध करना है तो मुझे अपना राम दे दो, तो दशरथ जी कहते हैं 15 साल का लड़का ये क्या करेगा, आप मुझे ले चलो, मैं अपनी सेना को लेकर चलता हूँ। तो बताते हैं विश्वामित्र जी कि 4 चीजें होती है, 4 में से एक भी किसी के पास आ जाए तो आदमी पगला जाता है, बौरा जाता है, अहंकारी हो जाता है। यौवनम, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, ये 4 चीजें होती है। लेकिन आपके लड़के में ये चारों चीजें होने के बाद भी विनम्र। किसी के पास देखो आप, जवानी आ जाए, अहंकार आ जाता है कि नहीं मेरे जैसा बाहुबल नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो आदमी किसी और को कुछ समझता नहीं है। थोड़ी प्रॉपर्टी बन जाए तो आदमी का स्टैंडर्ड बदल जाता है। और प्रभुत्व पद मिल जाए किसी कंपनी में, कोई सरकारी, तो इंसान अहंकारी हो जाता है कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। ये सारी चीजें होने के बाद भी राम विनम्र है, इसीलिए राम राम है। तो राम का व्यवहार देखिए, भाइयों के प्रति, पिता के प्रति, मित्र के प्रति, सहयोगियों के प्रति। क्या आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े आदमी का लड़का राम जंगल जा रहा है, तो क्या आसपास के छोटे मोटे राजाओं ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन राम ने कभी किसी राजा महाराजा का साथ नहीं किया। राम हमेशा निचले तबके, SC, ST, दलितों, वंचितों, उन लोगों को राम ने सहयोग में दिया। कि राम समाजवाद के पहले उदाहरण बनकर आए। आज देश में जो चल रहा है जाति पाति, ऊंच नीच, इसके राम पहले विरोधी है कि उन्होंने सबको अपने साथ सहयोग में लिया। सीता हरण हुआ, उसके बाद देखो राम सुग्रीव के मित्र बने।
ऐसा नहीं कि रावण कोई इतना बड़ा कैरेक्टर था जिसे कोई हरा नहीं सकता था दुनिया में। बाली ने खुद 2 बार रावण को पराजित किया, लेकिन राम ने अपने कैरेक्टर में जाके अपनी लड़ाई लड़ी। कभी समझौता नहीं किया कि छोटी मोटी चीजें कुछ मिल जाएं अपने फायदे के लिए, अपने वचनों से पीछे हटे या अपने मोरालिटी खो दी कि चलो देख लेंगे। उन्होंने फिर भी सुग्रीव का साथ दिया, बाली का साथ नहीं दिया। कि बाली बेशक बलवान है लेकिन नालायक है, जिसका अपना कैरेक्टर खराब है, अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखा हुआ है, ऐसा इंसान समाज के योग्य नहीं है। तो राम ने बाली का वध किया लेकिन सुग्रीव का साथ। राम ने देखिए किस तरह का कॉन्फिडेंस अंगद को दिया। आज की डेट में मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, कि कोई चाहे बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, कोई भी पढ़ाई कर ले, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। लड़का अपनी बात अपनी माँ से नहीं कह पा रहा है, अपने पिता से नहीं कह पा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं कह पा रहा है, अपने प्रेमिका से नहीं कह पा रहा है, अपनी पत्नी से नहीं कह पा रहा है, अपने ऑफिस में बॉस से नहीं कह पा रहा, अपने सहयोगियों से नहीं कह पा रहा है। बाद में वही चीज दिमाग में घूमती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो राम ने कम्युनिकेशन स्किल सिखाया। आप देखिए कि राम जब अंगद को भेजते हैं रावण को समझाने के लिए, तो देखो अंगद जाते हैं तो बिल्कुल रावण उससे कहता है कि हाँ, मेरा और उस तपस्वी राम का क्या मुकाबला है, बताओ। तो अंगद कहते हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे, आपका और उनका क्या मुकाबला। तो रावण सोचता है भाई क्या बात है, आदमी उसका लेकिन मेरे उस पर बोल रहा है। तो इस बात पे आप एक चीज देखिए, चलो बहुत अच्छा छंद है, मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन एक बात देखिए कि आज की डेट में मैनेजमेंट क्या कर रही है कि किसी जूनियर कलीग को कोई काम भी देती है, कहीं भेजती है कुछ काम के लिए, तो देखिए आप उससे 36 बार फोन करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, अगर किसी से मिलना है तो मेरी बात कराना, रिपोर्ट भेजना, व्हाट्सएप करना। मतलब आज की मैनेजमेंट अपने कलीग को या एम्प्लॉय को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है कि वो उस परिस्थिति पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का विश्वास रख सके। सवाल ये कि आप किसी ड्राइवर को भी कुछ सामान के लिए भेजते होंगे तो 4 बार उससे सवाल करते होंगे, पूछते होंगे भाई क्या ला रहा है, कैसा ला रहा है। कि अगर आप उस पर इतना आत्मविश्वास देखिए फिर आप अंगद का संवाद सुनिए। तो अंगद रावण से क्या कहते हैं, बिल्कुल महाराज, आपका और राम का क्या मुकाबला। अंगद कहते हैं कि बिल्कुल महाराज, कोई मुकाबला नहीं है। तो सिंधु तरो उनको बनरा, तुमसे धनुरेक गई न तरी। तो वो देखो वहां पर हनुमान जी को बानर भी नहीं कह रहे, बनरा कह रहे हैं कि बिल्कुल रावण के कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करना है, खत्म करना है कॉन्फिडेंस को। कहने की बात यह है कि उनका बनरा पूरी सिंधु सागर को पार कर गया और तुमसे उनके भाई से खींची एक लाइन पार नहीं की गई, तो क्या मुकाबला तुम्हारा और उनका। अच्छा छंद है, सुनिए। सिंधु तरो उनको बनरा, तुमसे धनुरेक गई न तरी। वानर बांधति सो न बंधो, उन बारिधि बांध की बाट करी। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाए जरी। तेल नितूल निपूछ जरी, न जरी गढ़ लंक जलाए जरी। क्या रघुनाथ की बात तुझे समझ नहीं आ रही? सारा तेल तेरा, सारा कपड़ा तेरा, पूछ तो जला नहीं पाया और अपनी पूरी लंका जला बैठा। तो बता तेरा और राम का क्या मुकाबला। तो रावण को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस में खत्म कर दिया अंगद जी ने। ये देखिए आत्मविश्वास जो राम ने डेवलप किया, कि सिखाता है कि अगर आप किसी को जब तक आप ट्रेंड नहीं कर सकते तब तक समझिए कि आपको भी कुछ नहीं आता। तो ऐसी है राम कथा, जिसमें रिश्तों को महत्व दिया गया है। राम ने बताया कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है, आपकी इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। आपसे बहुत कुछ जाएगा। याद रखिए कि राम बन गए तो राम बन गए, नहीं तो अयोध्या में रहते तो राजा राम बनते। जंगल जंगल जाकर वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। देखिए ऐसा भी नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं आया। सीता हरण हुआ तो राम दुखी हुए, तो राम रोए। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम रोए। लेकिन ये है कि परिस्थितियां आती हैं, दुख सुविधाएं
दुख कष्ट आता है आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। तो उस पर क्या है कि हमें अपने मोरालिटी, अपने संस्कार और उनके हिसाब से आचरण करना चाहिए, ये सिखाती है राम कथा। तो इसलिए राम राजा भी हैं, राम तपस्वी भी है, राम आज भी है, राम अंत भी है। नमस्कार।